फर्स्ट एग्जांपल, a dealer in Bhopal MP says X, a dealer in Bhopal MP say X supplies goods and services worth rupees 8,000 to Y, a person in Indore MP. If the rate of GST is 28%, find CGST, SGST, IGST. देखिए, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो सप्लाई हो रहा है एक्स से वाई की तरफ, जो पर्सन एक्स है वो सप्लाई कर रहा है वाई को अपने गुड्स को, तो वो किधर से किधर जा रहा है। मीन्स इंट्रा, आपको बताया था मैंने, इंट्रा स्टेट मोमेंट या फिर इंटर स्टेट मोमेंट। तो इंट्रा मतलब होता है कि एक ही स्टेट में, विद इन स्टेट, और इंटर मीन्स आउट ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पे एमपी से एमपी में ही हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो ये हो गया केस इंट्रा स्टेट का। और इंट्रा स्टेट के केस में आपको CGST भी देना पड़ेगा और SGST भी देना पड़ेगा, और दोनों बराबर होगा। CGST भी देना पड़ेगा और SGST भी देना पड़ेगा, और दोनों कितना होगा, बराबर होगा। तो जो टोटल GST होगा उसका हाफ करना होता है एक्चुअल में, जो टोटल GST होता है उसका हाफ कर देना होता है, और दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर देना होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो यहाँ पे अगर GST है कितना, 28% है, तो CGST हो जाएगा 14%, इसका हाफ, ऐसा बोल सकते हैं 28% डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 14%। और 14% ऑफ कितना, 8,000 का 14% करना है आपको, कितना हो जाएगा, ₹1120 ये। और SGST भी सेम वैसा ही होगा, SGST 28/2 दैट इज इक्वल टू 14%, और ये भी 1120। और ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड में पूछा गया है IGST। तो IGST तब ये देना होता है जब इंटीग्रेटेड GST मीन्स इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो, तब IGST देना होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये हो गया 0, IGST आपको यहाँ पे पेड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अ डीलर इन भोपाल MP ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000 to B in Agra UP. If the rate of GST is 28%, find the tax levied under CGST, SGST, IGST. अब देखिए, सबसे पहले आपको मोमेंट देखना है कि गुड्स का मोमेंट किधर से किधर हो रहा है, मीन्स इंट्रा स्टेट हो रहा है या फिर इंटर स्टेट हो रहा है। तो ये मोमेंट हो रहा है MP से UP में, मीन्स इंटर स्टेट बोल सकते हैं मोमेंट, ये इंटर स्टेट मोमेंट। तो यहाँ पे जो होता है वो IGST देना होता है केवल, CGST और SGST 0 हो जाता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं CGST 0, SGST 0, और IGST जो है वो 28% पेड करना है। तो 8,000 का 28% कर दीजिए, ₹2,240 ये हो गया IGST। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ट्रांसफ़र देखना होगा, इस गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अ डीलर इन कलकत्ता
buy some goods worth rupees 6,000. If the rate of GST is 18%, find how much will the dealer pay for the goods bought. तो कोई डीलर जो है वो कलकत्ता में है और कुछ गुड्स को वो परचेज कर रहा है, तो ये कलकत्ता में ही हो रहा है परचेजिंग, इसलिए ये केस जो है वो इंट्रा स्टेट का केस हो गया। ठीक है, इसमें आपको देना होता है CGST और उतना ही देना होता है SGST। तो हमें CGST SGST नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि केवल टैक्स कितना दे रहा है। सॉरी, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स, टोटल कितना दे रहा है, मीन्स GST प्लस आपको सेलिंग प्राइस बताना होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं टोटल अमाउंट पेड इक्वल्स टैक्स प्लस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 6,000। टैक्स पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई डिस्काउंट है नहीं, तो टैक्स जो है वो 6,000 का 18% प्लस 6,000, ₹1,080 ये हो गया टैक्स और 6,000 सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा फाइनली कितना 7,080 टोटल पैसा इतना इसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विसेज in the same city taxable under GST. Cost of services 500 rupees, 300 rupees, 400 and 600 rupees. If the rate of GST is 12%, GST का रेट जो है 12% है, find the amount of GST on these services. तो सब पे 12% का ही GST है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबको ऐड करके 12% का GST पता कर लेते हैं, जितना होगा वही आंसर होगा। और दूसरी बात कि सेम सिटी में हो रहा है, तो ये केस जो होगा वो होगा इंट्रा स्टेट का केस है ये, और टोटल GST बताना है आपको। तो ऐड कर लीजिए 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 600, और टोटल पे आपको देना है 12% का GST। तो यहाँ पे CGST और SGST अलग अलग नहीं पता करना है, क्योंकि आपको फाइनली पूछा गया है, अलग अलग बताना रहता तो अलग अलग भी बता सकते हैं, सबका हाफ हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1800 इंटू 12/100, ये हो जाएगा 216। तो टोटल GST उसको पेड करना पड़ेगा कितना 216 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के बाद जब भी आएगा तो वहाँ पे SGST और CGST दोनों होगा, दोनों मिल करके यहाँ पे 12% है ऑफ गुड्स, द रेट ऑफ GST इज 12%। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि अमाउंट कितना होगा बिल का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि सेलिंग प्राइस आपका कितना कितना है। सेलिंग प्राइस के बाद वहाँ पे आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहीं पे इसको लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। ये 30% डिस्काउंट है, तो ये 70% हो जाएगा, 250 का 70% प्लस यहाँ पे 200 का कितना 40% डिस्काउंट है, तो बचा कितना 60%।
प्लस 150 का ये 30% माइनस कर दीजिए 70, दो और तो 68 हो जाएगा, प्लस 300 का 80%, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट करिए इसको, 320 कितना हो जाएगा ये टोटल 5 और 2 7, 637 और टैक्स यहाँ बोल सकते हैं टैक्स कितना होगा, या बोल सकते हैं जीएसटी टोटल कितना देना पड़ेगा, तो 637 का 12%, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 12 3 जा 36 और 8 44, $76.44, ये हो गया जीएसटी टोटल। अब यहाँ से बोल सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल वो है टैक्स प्लस, या बोल सकते हैं यहाँ से जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस। जीएसटी है 76.44 प्लस सेलिंग प्राइस कितना है 637, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 713.44, ये आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे अगर हमें बताना होता है SGST, तो इसका हाफ कर देंगे 38.22 हो जाएगा, जो कि CGST के बराबर होगा। लेकिन ये सब बताना नहीं है, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है डायरेक्ट टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ से पता चल गया कि आंसर इसका क्या होगा 713.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सम कंसल्टिंग एजेंसी। तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है आपका 2400 और जीएसटी परसेंट है इसका 12%। 1820 पे रेट है जीएसटी का 12%, 3900 पे 18% और 3900 पे 18%, ये जीएसटी का रेट दिया हुआ है। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ बिल आपको पता करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। तो सेलिंग प्राइस जो है उसको ऐड कर लीजिए, टोटल कितना हो रहा है 2400 प्लस 1820 प्लस 3900 प्लस 3900 प्लस टैक्स। चलिए टैक्स देखते हैं। ये जो रेट अगर जो कॉमन है तो इसको एक साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी रेट कॉमन है तो यहाँ से बोल सकते हैं IGST, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे IGST देना होता है। तो IGST जो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड का, फर्स्ट प्लस सेकंड का एक साथ क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का रेट सेम है। जब भी रेट सेम हो तो एक साथ पता कर सकते हैं।
दोनों का ऐड कर लीजिए, सेलिंग प्राइस ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0.224 और इसका 12% करना है, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 506.40 और IGST थर्ड प्लस फोर का भी रेट सेम है, इसलिए वहाँ पे भी IGST जो है दोनों का एक साथ हम लोग पता कर सकते हैं। तो 39 + 39 कितना हो जाएगा 7800 और इसका हमें पता करना है 18%, तो यहाँ से ये कैंसिल और ये जो होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1402 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल IGST जो है वो होगा 506.40 प्लस 1402, तो 908.40 ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देना, यहाँ पे 908 को ऐड कर देना, यहाँ पे टोटल जो है ये कितना है, इस टोटल को ऐड कर लीजिए, 0 2 1220 प्लस 1908.40 इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मल्टीप्लाई करने पे 1404 होगा, तो 1404 को ऐड करेंगे तो ये जो टोटल होगा वो कुछ अलग होगा, 1910.40 1910.40 इसको ऐड करेंगे तो ये 1393.40 ये फाइनल होगा आपका टोटल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट में CGST और SGST दोनों इंक्लूड होता है, दोनों जगह देना होता है, तो हमें यहाँ से पता करना पड़ेगा, ये MRP दिया हुआ है एक एक आइटम का, इच आइटम का दिया हुआ है, और ये आइटम नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है कि यहाँ पे 20 है, 27 35 है, 32 है और ये 25 है, और GST परसेंट बताया जा रहा है कि 12% यहाँ पे है, यहाँ पे 12%, 18, 28, 18%, तो जो सेम है उसको एक साथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो डिफरेंट है उसको अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से फिर से बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट इक्वल्स टैक्स प्लस सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस जो है वो MRP ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट है नहीं, यहाँ पे MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट नहीं है, तो सेलिंग प्राइस जो है वही हो जाता है। अब देखिए ये GST हम लोग कर लेते हैं, GST किसका, ये फर्स्ट सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, कितना हो जाएगा इसका 125 और ये है 20 आइटम प्लस 200, यह है 27 आइटम और इन दोनों का 12%, कितना होगा ये वैल्यू चेक करना पड़ेगा, 250, ये तो हो रहा है 250 मीन्स 2500, 5400, ये 100 से कैंसिल कर सकते हैं, 2554 कितना हो जाएगा 549,
79 into 12, 948 यहाँ से हो गया हमारा। और ये GST थर्ड का चेक करते हैं कितना है, 1/3 और 5th का एक ही साथ कर लेते हैं क्योंकि 18% है दोनों का। थर्ड में है 160 आइटम, सॉरी 160 रेट, 35 आइटम प्लस 180 इंटू 25 इंटू 80%। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए या फिर यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, 110 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 से और 2 से इधर हो गया। चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42 और 7 4 11 प्लस 18 5 जा 90 इंटू 9। ये फाइनल वैल्यू कितना होगा, 112 और 90, ये हो जाएगा 202 गुणे 9, ये हो गया कितना, 1818। और GST आपको चेक करना है 4th का कितना है, 150 इंटू 32 इंटू 28%। तो इनको कैलकुलेट करेंगे, 5 से 5 3 जा 5 2 जा 2 से 14 टाइम्स में। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो रहा है इसका वैल्यू। 14 से मल्टीप्लाई करना है, 32 42 ऐसा कर सकते हैं। वन 1344। चलिए टैक्स हो गया हमारा कितना, 948 प्लस 1818 प्लस 1344 प्लस ये टोटल जो है, टोटल MRP आपको पता करना पड़ेगा। टोटल MRP कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। टोटल MRP आप कैसे पता कर सकते हैं, तो 125 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 27 प्लस 160 इंटू 35 प्लस 150 इंटू 32 प्लस 180 इंटू 25। अब ये सब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 26,910, ये वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर इन दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू अ होलसेलर इन आगरा एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो होगा वो होगा क्या, टैक्स आपको चेक करना है प्लस सेविंग बैलेंस, सेविंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, टैक्स प्लस सेलिंग प्राइस। और ये इंट्रा स्टेट का कंडीशन हो गया क्योंकि डीलर्स इन दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू अ होलसेलर इन आगरा, सॉरी आगरा में सप्लाई करा तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, IGST लगेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस अलग अलग होगा क्योंकि डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट जब भी दिया हुआ रहेगा तो सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा। डिस्काउंट के बाद वो जो प्राइस होगा उस पर टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कंडीशन में डिस्काउंट तो है ही नहीं,
तो यहाँ पे इन दोनों का 12% रेट भी है जीएसटी का, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जीएसटी फर्स्ट प्लस सेकंड का कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4600 हो जा रहा है ये, और इस पे कितना 12% का है जीएसटी। ₹552 हो गया। अगर थर्ड वाले का देखें जीएसटी, तो इस पे तो पहले 25% का डिस्काउंट है, तो उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 2200 इंटू 75, क्योंकि 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 हो जाएगा, और इस पे फिर कितना है 12%। ये 3 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9, 198 रुपीज़। और जीएसटी फोर्थ पे कितना है 2850, और इस पे 30% का डिस्काउंट, तो बचेगा ये 70% और 12% का ये है जीएसटी, तो ये कैंसिल हो गया दोनों। 25 से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं 5 से करना पड़ेगा, 5 से 5 जा 5 7 जा, और 4 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 21, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं 171 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 5, मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 7, और ये 7 7 जा 49, और 7 और 7 और 4 कितना, ये डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, ये होगा 239.40। और जीएसटी 5 पे क्या है, फिफ्थ वाले पे 3450, और इस पे 60% आपका सेलिंग प्राइस है, तो ये कैंसिल हो गया ये दोनों। 5 से कर सकते हैं कैंसिल, और फिर 4 से या फिर 2 से ही केवल कैंसिल करते हैं। चलिए यहाँ पे डिवाइड करने में आसानी रहेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, (41 इंटू 6/10), यहाँ पे ये वैल्यू होगा, सॉरी 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 248.40, और ये टोटल ऐड कर लीजिए, टैक्स प्लस सेलिंग प्राइस, तो टैक्स जो है वो आपका कितना कितना है 552 प्लस 198 प्लस 239 प्लस 248
प्लस ये सब आपको डिस्काउंट के बाद वाला जो सेलिंग प्राइस है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट वाला वैल्यू ये तो हो गया दोनों मिला के 4600 प्लस ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2850 इंटू 75/100 प्लस ये 22 वाले को भी करना होगा 2200। ये तो पहले 2200 को ही रखते हैं। 2200 75/100 इसको कैलकुलेट कर लीजिए प्लस 2850 इंटू 70/100 प्लस ये 3450 इंटू 60/100। ये टोटल कैलकुलेट करेंगे जो होगा वही आपका आंसर होगा। ये टोटल हो जाएगा 12,672.80 ये वैल्यू होगा टोटल कैलकुलेट करने पे। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1A और 1B।